Okay, students, let's continue. So today we are going to memorize most of the hormone functions in plant. Auxin we have covered yesterday. अभी जिब्बरलिन्स के याद रखेंगे. जिब्बरलिन्स 100 टाइप्स हैं एटलीस्ट 100 टाइप्स. जिब्बरलिन के एटलीस्ट 100 टाइप होंगे. GA1, GA2, GA3, so on. There are at least 100 types. जिब्बरलिन के एटलीस्ट 100 टाइप्स हैं. फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट कॉमन. फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट कॉमन GA3. जिब्बरलिन्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GA बिकॉज जिब्बरलिन्स आर एसिडिक इन नेचर. जिब्बरलिन्स होते हैं एसिडिक. जिब्बरलिन्स आर एसिडिक इन नेचर. एसिडिक होते हैं. So that's why we can call them gibberellic acid. जिब्बरलिन्स को हम जिब्बरलिक एसिड भी बोल सकते हैं. जिब्बरलिन्स कैन बी कॉल्ड जिब्बरलिक एसिड. एसिडिक इन नेचर भी बोलेंगे. मोस्ट कॉमन जिब्बरलिन GA3. And you know its discovery. Who discovered gibberellins? E. Kurosawa. E. Kurosawa discovered gibberellins while working on rice plant caused by which fungus? Gibberella fusicorae, causing which disease? Becane disease बोले थे हम. एसिडिक नेचर है जिब्बरलिन्स का. शॉर्ट फॉर्म में GA भी लिख सकते हैं. GA भी लिख सकते हैं इसको. जिब्बरलिक एसिड. GA जिब्बरलिक एसिड. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिस्कसिंग फंक्शंस. या हार्मोन के फंक्शन क्या हैं प्लांट में, वही इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम में मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आ रहा. हार्मोन फंक्शन, कोई एक हार्मोन का फंक्शन पूछेंगे. नोट कर लिए यहां तक. चलिए फंक्शंस देखेंगे जिब्बरलिन्स के क्या हैं. उसके लिए ट्रिक लिखेंगे. फर्स्ट, जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर. जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर ब्रोकन. नहीं, इसका जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर मालती दास ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी. जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर मालती दास broken seed dormancy attained early maturity. Increased productivity in sugarcane. Improved
improved shape of apple and grapes and grape stalks. सो यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट हम ऐसा पढ़ेंगे ना तो स्टेटमेंट याद भी हो जाएगा, और इसी में छुपे हुए हैं सारे फंक्शंस. जेनेटिकली डार्फ गब्बर है, तो जेनेटिकली डार्फ गब्बर से याद आना आपको एक फंक्शन. जिब्बरलिन कैन कन्वर्ट डार्फ प्लांट इनटू टॉल प्लांट्स. जेनेटिकली डार्फ गब्बर से याद आना, इट कैन कन्वर्ट डार्फ प्लांट इनटू टॉल प्लांट. मालती दास से याद आना, माल्टिंग. जिब्बरलिन हेल्प इन माल्टिंग. माल्टिंग का मतलब है इंक्रीजिंग शुगर कंटेंट इन सीड्स. शुगर कंटेंट इन सीड्स. ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी को एज इट इज, ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी. यस, एंड जिब्बरलिन हेल्प इन अटेनिंग अर्ली मैच्योरिटी इन कोनिफर प्लांट्स. प्लांट्स में अर्ली मैच्योरिटी आ सकती है जिब्बरलिन की वजह से. प्रोडक्टिविटी शुगर केन की इंक्रीज हो जाएगी अप टू 20 टन्स पर एकड़. इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ एप्पल, इंप्रूवमेंट इन शेप ऑफ ग्रेप स्टॉक्स. ये सारे फंक्शन है जिब्बरलिन्स के. चलिए लिखेंगे. जिब्बरलिन क्या कर सकते हैं? जिब्बरलिन्स कैन कन्वर्ट जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स. जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स. कुछ प्लांट्स के नाम बताइए जो नेचुरली छोटे होते हैं, नेचुरली डॉर्फ ही होते हैं. तो उसमें है कैबेज, बीट रूट है ना, छोटा ही होता है. बीट रूट हो या ये कोई बहुत ज्यादा 2 फीट 3 फीट हाइट तो होती नहीं इन लोगों की. जेनेटिकली डार्क प्लांट है ये. जिबरलिक एसिड कैन कन्वर्ट जेनेटिकली डार्क प्लांट कैबेज बीट रूट into a tall plant. Internodal elongation prior to flowering. फ्लावरिंग से पहले जो हाइट इंक्रीज हो जाती है प्लांट में उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोडल एलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इज कॉल्ड बोल्टिंग. क्या बोलेंगे? बोल्टिंग बोलेंगे. डॉर्फ प्लांट को टॉल बनाना, इसको बोलेंगे बोल्टिंग. जिबरलिक एसिड कैन कन्वर्ट डॉर्फ प्लांट, कोई भी डॉर्फ प्लांट को एक टॉल बना सकता है. जैसे कैबेज और बीट रूट को टॉल बना सकते हैं जस्ट बाय स्प्रेइंग जिबरलिन. लेकिन ऐसा ह्यूमन में नहीं कर सकते. डॉर्फ ह्यूमन को टॉल ह्यूमन नहीं बना सकते. प्लांट में कर सकते हैं हम. जस्ट बाय स्प्रेइंग जिबरलिन हार्मोन एक डॉर्फ प्लांट को टॉल बना सकते हैं. कैबेज, जो कैबेज है, कैबेज हैज रॉसेट हैबिट है ना. किस टाइप की हैबिट है इसकी? रॉसेट. रॉसेट हैबिट मतलब फ्लावर लाइक. रॉसेट हैबिट मतलब फ्लावर लाइक. फ्लावर में कैसे अरेंज होते हैं पेटल्स, वैसे ही दिखता है कैबेज भी. मतलब ये बताना चाह रहे हैं जो भी प्लांट्स में रॉसेट हैबिट है और डॉर्फ प्लांट है, उस पर अगर हम जिब्बरलिन स्प्रे करेंगे तो इंटरनोड बहुत लॉन्ग हो जाएंगे. क्या इंक्रीज होगा? इंटरनोड.
जैसे एक प्लांट है, यहां पर एक लीफ है, यहां पर एक लीफ है, इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट है। जैसे ही जिब्बरलिन स्प्रे करेंगे, दो इंटरनोड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बोल्टिंग। इस पे जिब्बरलिन स्प्रे करो, इंटरनोड के बीच में गैप आ जाएगा। सेकेंड ट्रिक वहां पे क्या थी? जेनेटिकली डार्क गब्बर, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, डार्क प्लांट को टॉल प्लांट। दूसरा माल्टिंग। माल्टिंग क्या है? माल्टिंग मीन्स increasing sugar content, increasing sugar content in germinating seeds, in germinating seeds। माल्टिंग का मतलब है शुगर कंटेंट बढ़ाना होता है सीड के अंदर। जब जर्मिनेट होते हैं ना सीड, स्प्राउट्स आप खाते भी है ना, स्प्राउट्स, स्प्राउट जरा स्वीट रहते हैं, स्वीटनेस ज्यादा रहती है उसमें, क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। माल्टिंग मीन्स इंक्रीजिंग शुगर कंटेंट। ओके, ट्रिक क्या थी? जेनेटिकली डार्क गब्बर, माल्टीदास, ब्रोकन सीड डोरमेंसी। यस, ब्रेक डाउन सीड डोरमेंसी, break down seed dormancy and help in seed germination, and help in seed germination, and help in seed germination by producing hydrolytic enzyme, by producing hydrolytic enzyme alpha amylase, अल्फा अमाइलेस। देखो, जिब्बरलिन जो है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है। नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स आर कॉल्ड, नॉन जर्मिनेटिंग सीड को क्या बोले? डॉर्मेंट, डॉर्मेंट सीड बोले। नॉन जर्मिनेट, जो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे ना, उनको डॉर्मेंट सीड बोले। जैसे ही उसके अंदर जिब्बरलिन स्प्रे करेंगे तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। और जर्मिनेशन कैसे होगा? बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अल्फा अमाइलेस। तो सीड के अंदर होता है लॉट्स ऑफ रिजर्व फूड, वो फूड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अल्फा अमाइलेस। जर्मिनेशन में ऐसा क्या हो जाता है? सीड के अंदर इतनी ज्यादा एक्टिविटी आती, नॉर्मल जो स्टोर सीड्स हैं दे आर नॉट जर्मिनेटिंग, दे अपीयर व्हाट इनएक्टिव दिखते हैं, डेड दिखते हैं, लेकिन उसमें वाटर आ गया और जर्मिनेट होना शुरू हो गया, तो उसके अंदर कितनी एक्टिविटी आ जाती है, कितने प्लांट आ जाता है, उसमें से सीडलिंग आ जाएगा, प्लांटलेट आएगा। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कन्वर्टिंग स्टोर्ड सीड, stored food inside the seed broken by which enzyme? अल्फा अमाइलेस। चलो, ये तीन फंक्शन हो गए, जेनेटिकली डार्क गब्बर, माल्टीदास, ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी। फोर्थ वन, अटेंड अर्ली मैच्योरिटी बोल के पढ़े थे। जिब्बरलिन्स help in attaining early maturity, help in attaining early maturity, help in attaining early maturity in conifer plants, coniferous plants। कोनिफर प्लांट्स में, कोनिफर प्लांट में हेल्प इन अटेनिंग अर्ली मैच्योरिटी इन कोनिफर। कोनिफर मतलब जो प्लांट्स हैं, कोन शेप के प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे, कोन शेप के प्लांट्स। यहां पे ग्रो ज्यादा नहीं हो रही है, हिमालय में ज्यादा ग्रो हो रहे हैं कोनिफर प्लांट्स। सो कोनिफर प्लांट्स में अर्ली मैच्योरिटी ला सकता है जिब्बरलिन। और क्या है नेक्स्ट? इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन शुगर केन,
increases productivity in sugarcane. शुगर केन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करा सकते हैं. इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन शुगरकेन बाय internodal elongation. Internodal elongation up to 20 tons per acre. Per acre of land, one can produce sugarcane productivity up to 20 tons. जिब्बरलिन स्प्रे करने से पहले शुगरकेन कुछ ऐसा दिखता है. शुगरकेन कुछ ऐसा दिखता है जिब्बरलिन स्प्रे करने के बाद कुछ प्लांट ऐसा दिखने लगता है. क्या हुआ, यहां पे जो शॉर्ट इंटरनोड है वो कन्वर्ट हो गया है लॉन्ग इंटरनोड में. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ जिब्बरलिन. जिब्बरलिन जो है इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ा देता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है. यस, दिस इज द वेरी गुड एप्लीकेशन. नेक्स्ट, एनी अदर ट्रिक क्या थी? जेनेटिकली डार्क गब्बर मालतीदास ब्रोकन सीड डोरमेंसी attained early maturity, increase productivity in sugarcane, improvement. Yes, वही है improvement, improve shape of apple, and increase the length of grape stalks. Increase the length of grape stalks. Grapes, ये grapes हैं और ये क्या है इसके stalks. So grape stalks की length increase हो जाती है. ठीक है. One note you can take down here, जिब्बरलिन में जिब्बरलिन्स can be used as substitute. Gibberellin can be used as substitute for cold treatment. During seed germination. Substitute for cold treatment. Usually seeds require low temperature. ठीक है. फार्मर्स वेट क्यों करते हैं सीड लगाने के लिए? एक पर्टिकुलर सीजन आया तभी सीड लगाते हैं, क्योंकि सीड को चाहिए कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए. ज्यादातर सीड जो है कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद ही जर्मिनेट होते हैं. ओके. अगर हम सीड के डिपेंड है, नेचुरली डिपेंड है अगर, तो हमको एक सीजन का वेट करना पड़ेगा ना. विंटर आए तक वेट करना, आप सीड नहीं लगाना. विंटर आने के बाद लगाना, सर्दियां आने के बाद लगाना सीड. तो बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ रहा है. उतना वेट अगर नहीं करना है तो जिब्बरलिन यूज करो. जिब्बरलिन कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट टू एनहांस द सीड जर्मिनेशन. ठीक है. तो ये जब जिब्बरलिन के फंक्शंस आ गए. एक बार देखना है, सारे फंक्शंस आ गए जिब्बरलिन के. ऑक्सिन के याद हैं आपको? जिब्बरलिन के भी देख लेना. देखो जिब्बरलिन आ गया, पूरा पॉइंट्स आ गए. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, which plant hormone increases the length of grape stalks? डायरेक्ट क्वेश्चन. जिब्बरलिन. याद रखने का टॉपिक है ये, हार्मोन के फंक्शन याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ.
साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम autoclaved herring sperm DNA, herring sperm DNA. It's a fish. हेरिंग क्या है? ये फिश है। ये इसका नाम है ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म। ऑटोक्लेव हेरिंग बोल तो फिश का नाम है। उसके स्पर्म में मिला था ये हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, फर्स्ट टाइम। प्लांट्स में भी मिला बाद में, लेकिन फर्स्ट टाइम कहां पर मिला? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। नेक्स्ट, also isolated from, also isolated, आइसोलेटेड से पहले ये लिखिए, फर्स्ट आइसोलेटेड cytokinin from herring sperm, herring sperm named, नाम दिए उसको। क्या नाम दिए? काइनेटिन। क्या नाम दिए? काइनेटिन। काइनेटिन बोल के नाम दिया उसको, काइनेटिन। काइनेटिन डू नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। काइनेटिन डू नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में नहीं मिलेगा, प्लांट्स में नहीं है। काइनेटिन इज नॉट ऑकरिंग इन प्लांट्स। काइनेटिन जो है फिश में मिला था फर्स्ट। काइनेटिन मतलब क्या है? इट्स ए साइटोकाइनिन लाइक हार्मोन इन एनिमल्स, प्लांट्स के लिए नहीं है वो। एंड द सेम साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी काइनेटिन में भी देखा गया, और काइनेटिन जो प्लांट्स में निकाले गए, साइटोकाइनिन हार्मोन, हार्मोन काइनेटिन साइटोकाइनिन हार्मोन, जो साइटोकाइनिन हार्मोन आया है प्लांट से, फर्स्ट टाइम प्लांट से। साइटोकाइनिन हार्मोन आइसोलेटेड फ्रॉम corn kernels, corn kernels and coconut, coconut milk. Cytokinin hormone isolated from corn kernels and coconut milk, named as जियाटिन। क्या नाम दिया उसको? जियाटिन बोल के नाम दिया उसको। ठीक है, जियाटिन नाम दिया। कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से जो साइटोकाइनिन आया उसको क्या नाम दिए? जियाटिन। तो साइटोकाइनिन, सो लकी, हैज गॉट 3 नेम। साइटोकाइनिन बोलो, काइनेटिन बोलो, जियाटिन बोलो, सब साइटोकाइनिन है। लेकिन नेचुरली जो प्लांट में मिलेगा वो जियाटिन है। हाँ, एनिमल्स में जो साइटोकाइनिन के जैसे हार्मोन मिलेंगे काइनेटिन बोलेंगे। ठीक है, अब रही बात फंक्शंस की, साइटोकाइनिन क्या काम कर रहा होगा प्लांट में।
इनके फंक्शन याद रखने के लिए ट्रिपल सी ऑन एडी, ट्रिपल सी ऑन एडी। सो ये क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, सेल डिवीजन। नाम क्यों पड़ा मालूम है इसका? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनासिस प्रमोटिंग हार्मोन है, साइटोकाइनासिस प्रमोटिंग हार्मोन। और एक बात याद रखें, सेल डिवीजन में ऑक्सिन में भी लिखाया होगा, ऑक्सिन इज आल्सो हेल्पिंग फॉर सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन, दोनों भी सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, साइटोकाइनासिस में हेल्प करने वाला हार्मोन। तो ये ट्रिपल सी हो गया। और क्या है? ओवरकम, ओ फॉर ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बोलिए? एपिकल डोमिनेंस क्या होता है बोलिए? एपिकल बर्ड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस को रोकने वाला हार्मोन है, इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को भी रोकेगा ये। इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड, इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड, या एक्सिलरी बर्ड को फ्री कर देता है फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। ये ओ हो गया। ट्रिपल सी, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट एन फॉर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, देखिए न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एन आ गया। ए फॉर एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, यू नो एडवेंटिशियस, हाँ, अदर देन नॉर्मल, एडवेंटिशियस कहीं से भी शूट बना सकता है वो, रूट में से, ब्रांचेस फॉर्मेशन में। और डी फॉर डिले लीफ सीनेसेंस, एजिंग प्रोसेस को रोक सकता है प्लांट में, प्लांट में एजिंग को रोक देता है साइटोकिनिन। डिले लीफ सीनेसेंस, इसको बोलेंगे हम रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट बोलेंगे। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस और लीफ सीनेसेंस को डिले कर रहा है, एजिंग को रोक दे रहा है। और एक बात याद रखिए, व्हाट इज मीन बाय सिनर्जिस्टिक एक्शन? सिनर्जिस्टिक एक्शन, व्हेन टू हार्मोन परफॉर्म सेम फंक्शन, जब दो प्लांट हार्मोन सेम फंक्शन कर रहे हैं, व्हेन टू प्लांट हार्मोन्स, दो प्लांट हार्मोन्स हैं, परफॉर्म
सेम फंक्शन। जब दो प्लांट हार्मोन सेम काम कर रहे होंगे तब बोलेंगे सिनर्जिस्टिक एक्शन। व्हेन टू प्लांट हार्मोन परफॉर्म सेम फंक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिब्बरलिन एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को सी के भी लिख सकते हैं, साइटोकाइनिन को सी के भी लिख सकते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म। जिब्बरलिन एंड साइटोकाइनिन बोथ डिले सीनेसेंस, बोथ डिले सीनेसेंस। या सीनेसेंस जो है जिब्बरलिन भी डिले कर सकता है, लेकिन अगर दोनों में से एक चूज करना है, साइटोकाइनिन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग सीनेसेंस। ठीक है, अभी भी एनसीईआरटी ओपन करके देखना है तो देख लीजिए। साइटोकाइनिन के लास्ट लाइन में मिलेगा डिले सीनेसेंस। नहीं, वहां पर रिचमंड नहीं बोलना, यहां पर रिचमंड लैंग इफेक्ट ओनली फॉर साइटोकाइनिन है, ये ओनली फॉर साइटोकाइनिन। हाँ हाँ, ऑक्सिन और क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो वो भी सिनर्जिस्टिक एक्शन। मिला, देखिए एनसीईआरटी चेक कर रहे हैं आप, साइटोकाइनिन चेक करिए, साइटोकाइनिन की लास्ट लाइन मिलेगी आपको डिले लीव सीनेसेंस, मिला। आप जिब्बरलिन में जाइए, जिब्बरलिन में पैराग्राफ में मिलेगा, देखो डिले सीनेसेंस बोल के, उसको भी सर्कल कर लो। जिब्बरलिन की लाइन में जाओ, डिले सीनेसेंस मिलेगा, कहां पे मिल रहा है वो, सेकंड थर्ड कौन सा पैरा है, फर्स्ट पैराग्राफ जिब्बरलिन के थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड लाइन, फर्स्ट पैरा की लास्ट थर्ड लाइन चेक करो, डिले सीनेसेंस मिला। मतलब दो हार्मोन सेम काम कर रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक। लेकिन ये रिचमंड लैंग इफेक्ट जो वर्ड दिया गया है दैट इज ओनली फॉर साइटोकाइनिन। समझ नहीं आ रही बात? रिचमंड नाम है साइंटिस्ट का, ही डिस्कवर्ड डिलेइंग सीनेसेंस ओनली फॉर साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आ गया एंटागोनास्टिक, एंटागोनास्टिक एक्शन। एंटागोनास्टिक का मतलब क्या है, when two hormones perform opposite function, when two hormones perform opposite, अपोजिट काम करना चाहिए तब बोलेंगे एंटागोनास्टिक, अपोजिट काम करना चाहिए एंटागोनास्टिक। एंटागोनास्टिक का एग्जांपल अगर लिखना है मुझे तो लिखेंगे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। वो कैसे, ऑक्सिन कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन कर रहा है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। हो गया ना? ऑक्सिन क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस करा रहा है, और साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो ये हो गया ऑपोजिट काम, एंटागोनास्टिक बोले। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंटागोनास्टिक, और एक याद रखना जरूरी है इधर, जिब्बरलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड। अभी तो एब्सिसिक एसिड नहीं पढ़े अपन, लेकिन फिर भी एंटागोनास्टिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकते हैं वो जिब्बरलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड है। जिब्बरलिक एसिड क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है जिब्बरलिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है ना, प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, ये सीड की डॉर्मेंसी बढ़ा रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउिंग सीड जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड
नॉट अलाउ सीड जर्मिनेशन, अपोजिट हो गया ये भी काम। तो ऑक्सीन, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड वन मोर थिंग याद रखिए, यहां पर अगर क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर के बारे में नोट करना, इन प्लांट टिश्यू कल्चर, in plant tissue culture, two plant hormones are used. Two plant hormones used. कौन कौन से? ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, सी के। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन यूज करते हैं। हायर ऑक्सीन एंड लोअर साइटोकाइनिन प्रमोट रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन। अगर टिश्यू कल्चर में ऑक्सीन ज्यादा रख के साइटोकाइनिन कम रखेंगे तो रूट बनेगा। टिश्यू कल्चर एक प्रोसीजर है where the plants are grown in small test tubes. Later they are transferred to agricultural land area. एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेथड है। नेचुरल जो प्रोसीजर है, नेचुरल जो नेचर में प्लांट बनता है, दैट इज आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है प्लांट्स में। वो टाइम रिड्यूस करने के लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक प्लांट लेके उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, प्लांट को कट कर लेते हैं, और एक एक पीस जो है एक एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे हर पीस से एक न्यू प्लांट बन जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं मैरी गोल्ड प्लांट में या सनफ्लावर प्लांट में, सो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, मैरी गोल्ड प्लांट्स विद इन शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं टिश्यू कल्चर से। वही 1000 प्लांट बनाना है नेचुरल तरीके से बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, वहां पर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होना पड़ता है। तो टिश्यू कल्चर में अगर आपको रूट चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा करो, साइटोकिनिन कम करो, प्लांट से रूट निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसका रिवर्स लिखेंगे, हाई साइटोकिनिन एंड लो ऑक्सीजन प्रमोट शूट फॉर्मेशन, स्टेम वगैरह शूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर ऑक्सीन और साइटोकिनिन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तब क्या होगा? So that time there is no formation of plant parts. Plant parts formation depends upon the auxin to cytokinin ratio. Auxin to cytokinin ratio पे डिपेंड, या दोनों में से कोई एक ज्यादा या कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ पूछना है टिश्यू कल्चर से रिलेटेड? टिश्यू कल्चर के बारे में डिटेल आएगा, प्रोसीजर हमें पढ़ना है, लेकिन यहां पर नहीं है। बस इतना वर्ड है, टिश्यू कल्चर में 2 प्लांट हार्मोन हम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। एक क्वेश्चन, व्हिच प्लांट हार्मोन हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन? रुको, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अगर ये क्वेश्चन आया सीड जर्मिनेशन के टाइम बोल के लिखा है तो आप साइटोकाइनिन नहीं लिख सकते। Of course, nutrient mobilization is a function of cytokinin.
साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है, लेकिन यह सीड जर्मिनेशन के टाइम में पूछ रहे हैं, तो सीड जर्मिनेशन के टाइम में ज्यादा हेल्प करने वाला हार्मोन जिब्बरलिन्स है, जिब्बरलिक एसिड। हाँ, अगर ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, आगे कुछ नहीं लिखता, तो साइटोकाइनिन ही था इसका आंसर, साइटोकाइनिन ही था। और ये क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, नोट कर लेना। एंड एवरीबडी, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको रिवाइज करने के ग्रैंड एग्जाम के लिए, आफ्टर एवरी टॉपिक रीडिंग इन क्लास नोट्स पढ़ने के बाद, थोड़ा सा रफ वर्क करने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एक बार देखो, 2014 के बाद के क्वेश्चंस देखो, मेंटली आप रेडी हो जाते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। क्वेश्चंस आप सेल टॉपिक पढ़ लिए, सेल टॉपिक के क्वेश्चन देखो, सेल साइकिल के देखो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ओके। पढ़ने के बाद अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने में क्वेश्चंस करना है बायो में। एवरीडे एक 20-25 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये वीक में थोड़े 25-30 भी कर लो, क्योंकि ग्रैंड एग्जाम है, पूरे चैप्टर्स रिवाइज भी करना है, सेल, बायोमोलिक्यूल, एनाटॉमी भी पढ़ना है बच्चों को। फिर ये रनिंग टॉपिक, लोकोमोशन पढ़ना, इधर प्लांट ग्रोथ पढ़ना। ये प्लांट ग्रोथ का बेस्ट ये मेथड है, प्लांट ग्रोथ में जस्ट ट्रिक याद करो आप, और ट्रिक है ना, रफ पेपर पे लिखो पूरा, फिर उसको फॉलो करो, ठीक है। और शेड्यूल में जो टॉपिक्स हैं एक बार चेक करना आप, शेड्यूल में वो टॉपिक्स कितने हैं काउंट करके डिवाइड कर लो। ऐसा ना हो कि मंडे के दिन भी हम सेल पढ़े, ट्यूसडे के दिन भी सेल पढ़े, वेडनेसडे के दिन भी सेल पढ़े, थर्सडे के दिन भी सेल पढ़े, फिर बाद में जाके शेड्यूल देखे और उसमें बहुत कुछ टॉपिक्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टॉपिक्स डिवाइड करके पढ़ो। एक दिन एक्सक्रीशन को भी अलॉट होना, एक दिन लोकोमोशन को अलॉट होना, प्लांट ग्रोथ को होना, एनाटॉमी को होना, ठीक है, राइट। थैंक यू।